ब्लैक फंगस फैलने के पीछे के कारण में कई एक्सपर्ट इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लैक फंगस फैलने के पीछे एक कारण इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कारण ब्लैक फंगस के फैलने के पीछे हैं, इसको लेकर ईटीवी भारत ने वरिष्ठ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से जानकारी ली। ये एक बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैक फंगस के बहुत सारे कारण हैं। एक सामने आया कि जिनको डायबिटीज़ थी, वो एक कारण था कि जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड थी। एज सच कोरोना ने इटसेल्फ हमारी इम्यूनिटी कम कर दी। जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड या वो टोसिलाजुमाब जो हमारी इम्यूनिटी को कम करने के लिए दिए जाते हैं, आपने देखा नॉर्मली नॉर्मली जो देखा हमने कि जिनको जिनको सीवियर इन्फेक्शन हुआ। और दूसरा आपने बताया, क्योंकि मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, जो यदि पानी क्लीन नहीं है, वो नॉट ओनली ऑक्सीजन बट जो पानी क्लीन नहीं है, उसके अंदर जो ह्यूमिडिफायर जब हम बोलते हैं, उस पानी को हमने स्टेराइल नहीं किया और उसको पड़ा रहने दिया, उसके अंदर भी फंगस ग्रो कर जाएगी। तो वो ही हम लेते रहे, तो वो कारण हो सकता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में आनी चाहिए थी, हो सकता है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे, पहले उनको अच्छे से साफ करके अच्छे से सुखा कर फिर उसके अंदर ऑक्सीजन भरनी चाहिए थी, तो उसके बाद लेनी चाहिए थी। हो सकता है ऐसा ना हो पाया, क्योंकि इमरजेंसी में यूज़ हुआ सब चीज़ों का, उनको हमने कन्वर्ट किया। तो कारण बहुत सारे हैं, मैं किसी एक को अभी कारण नहीं मानूंगा। इसके ऊपर पूरा रिसर्च होना चाहिए, ताकि रिसर्च का मतलब होता है, जो मैंने हमारा बार बार कहा, रूट कॉज एनालिसिस। हम रूट कॉज एनालिसिस करके पूरे तरीके से सिर्फ, और फिर उसके रिजल्ट निकालें कि क्या कारण थे, ताकि आगे चल के ऐसी ना हो सके। हमारे भारत में दुर्भाग्यवश क्या होता है कि इमीडिएट चीजें चेंज कर दी जाती हैं, लेकिन आगे चल के ऐसी चीजें ना हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो जो आपने कारण बताया और बाकी जो मैंने कारण बताया, इन सब के ऊपर रिसर्च होना चाहिए और फिर आना चाहिए कि ऐसे में क्या होना चाहिए था। जी, ऑक्सीजन की कमी होने पर जो लोग अस्पताल में थे, वहाँ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया, उन्हें दिया गया। लेकिन जो लोग घर पर रहकर इलाज कर रहे थे, उनमें भी ब्लैक फंगस देखने को मिला है। वही मैं बोल रहा हूँ जी, कि बड़े सारे कारण हैं जी, कि घर में जो हुए तो क्या उनमें क्या। मैंने बताया, जैसे ये 10-12 कारण की हो सकता है, उन्होंने ह्यूमिडिफायर में जो पानी चाहिए वो स्वच्छ पानी ना हो, या वो पानी जो रोज बदलना चाहिए वो ना बदला गया हो, वो डायबिटिक हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हो, टोसिलाजुमाब पे हो, जिन्होंने इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, या उनकी अपनी ओवरऑल कंडीशन खराब हो, या उनकी इन्वायरमेंट। देखिए, जब एक मुझे दवाई, जब कोई बीमारी अटैक करती है तो उसमें एक डोज भी होता है, इन्फेक्टिव डोज। जी, यदि 2-4 कोरोना वायरस के कीटाणु यहाँ घूम रहे हैं तो शायद मुझे नहीं होगा, लेकिन 50 होंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं। जी, तो इसलिए हो सकता है जिन घरों में जहाँ जिन घरों में शायद हुआ, हो सकता है उनकी इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं हाइजीनिक होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में है। लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी डोज के अंदर भी है। सपोज उस इन्वायरमेंट के अंदर, डस्टी इन्वायरमेंट में, घर की सफाई नहीं हो रही, हाइजीनिक तरीके से डिसइंफेक्टेंट नहीं यूज हो रहे, तो इसलिए मेरा बार बार कहना है, यदि आप घर में भी हैं तो प्लीज़ वो ज़्यादा अच्छा है, जी। लेकिन आप अपने घर की सफाई ज़रूर करिए। डॉक्टर सैनी ने बताया फंगस फैलने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, क्योंकि यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो कोई भी फंगस या इन्फेक्शन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। यदि आप घर पर आइसोलेट हैं तो कमरे की साफ़ सफाई रखें, साथ ही अपने रूम को वेंटिलेटेड रखें। इसके अलावा यदि आप घर पर रहकर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उस पानी को रोज़ाना बदलें और साफ़ पानी का ही इस्तेमाल करें। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।